राजा थे दशरथ। वो बहुत ही महान थे। उनकी 3 रानियां थी। कौशल्या जो सबसे बड़ी थी, सुमित्रा, मंजली और कैकेयी सबसे छोटी। उनको तीनों रानियां बहुत प्रिय थी, परंतु सबसे छोटी रानी कैकेयी उनको बहुत ही प्रिय थी। उनके 4 पुत्र थे। कैकेयी से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण और कैकेयी से भरत और शत्रुघ्न। तो कितने पुत्र थे? 4। कितने थे? एक दिन राजा दशरथ ने सोचा कि वो बहुत बूढ़े हो गए हैं। अब उन्हें ये राज्य अपने सबसे बड़े पुत्र राम को, जो सबसे योग्य है, उसे सौंप देना चाहिए। लेकिन ये बात जो कैकेयी रानी थी ना, उसकी दासी थी मंथरा ने ये बात सुन ली और वो कैकेयी के पास गई और उसके खूब कान भरे। नहीं, ये राज्य तो भरत को मिलना चाहिए, से योग्य है, उसी को राज्य मिलना चाहिए, वह तुम्हारा पुत्र है। यह सुनकर कैकेयी तो बहुत गुस्से में आ गई। वो राजा दशरथ के पास गई। प्रभु, आप ये राज्य मेरे पुत्र भरत को दो। पर दशरथ ने कहा, नहीं, सिर्फ राम ही इसके योग्य है और वो सबसे बड़े हैं, राज्य तो राम को ही मिलेगा। परंतु कैकेयी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, आपको याद है आपने 2 वचन देने का वायदा किया था? आप मुझे वो 2 वचन अभी दीजिए। पहला वचन, मेरे पुत्र राज्य मिलेगा, और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। नहीं, यह सुनते ही दशरथ बेहोश हो गए। परंतु जब राम ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने जो वायदा किया है मैं उसको जरूर निभाऊंगा। पिता की आज्ञा लेने के लिए चले गए। उनके पीछे पीछे लक्ष्मण भी आए। लक्ष्मण ने कहा, मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं उनके साथ ही। सीता ने कहा, मैं भी अपने पति के साथ जाऊंगी, उनको अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना पति धर्म निभाऊंगी। और वो तीनों ने दशरथ से वन जाने की आज्ञा ली और वो वन को चले गए। वन में कितनी मुश्किलें आती हैं। राम, सीता और लक्ष्मण वन में रहने लगे और वन के कामों को करने लगे। तो एक दिन सीता ने देखा, जब वो काम कर रही थी तब सीता ने देखा कि एक स्वर्ण मृग आया है। वो उसे देखकर बहुत ही हैरान हो गई। वो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अद्भुत। उसने अपने प्रभु को पुकारा, प्रभु प्रभु। बोलो सीते। प्रभु, मैंने अभी एक हिरण को देखा है, वो सोने जैसा है, मुझे वो चाहिए, उस जैसा मैंने आज तक नहीं देखा, आप उसे लेकर आइए मेरे लिए। राम ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता,
ऐसा तुम्हारा भ्रम है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, हम नहीं लेके आएंगे। लेकिन सीता ने कहा, नहीं, वो बहुत ही सुंदर है, मुझे वो चाहिए ही चाहिए। तो राम ने कहा, ठीक है, मैं उसे लेकर आता हूँ। राम ने लक्ष्मण को पुकारा, लक्ष्मण। जी भैया। भैया क्या बात है? राम ने कहा, मैं एक सोने का मृग लेने जा रहा हूँ जो सीता को बहुत अच्छा लगा है, तुम यहाँ सीता की रक्षा करना। जी प्रभु। तो राम मृग को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और लक्ष्मण सीता के लिए वहां रह जाते हैं। इतने में एक आवाज आती है, सीते, लक्ष्मण, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। सीता बेचैन हो जाती है। वो कहती है, लक्ष्मण देखो, तुम्हारे भैया किसी मुश्किल में हैं, जाओ उनकी सहायता करो। जी माता, उन्होंने बोला, भैया मैं अभी जाता हूँ, लेकिन आपको इस रेखा से बाहर नहीं आना है, ये रेखा आपकी रक्षा करेगी। तो लक्ष्मण भैया की सहायता के लिए निकल जाते हैं और वो भिक्षा मांग रहे होते हैं, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। हे माता, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दो। ठीक है प्रभु, परंतु आपको अंदर आकर लेना पड़ेगा। नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगा, यह मेरा अपमान है, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। नहीं नहीं, मैं आपको बाहर आके देती हूँ। और जैसे ही सीता बाहर आती है तो जो ऋषि के भेष में रावण था वो उसे ले जाता है, बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो। और रावण अपने असली रूप में आ जाता है। जब सीता को ढूंढने के लिए आते हैं कुटिया में तो उन्हें सीता नहीं मिलती। सीते सीते, वो ढूंढते ढूंढते आगे जाते हैं। आगे उन्हें जटायु मिलते हैं। वो पूछते हैं, क्या हुआ, तुम्हें ऐसा किसने किया, क्या तुमने सीता को देखा? जी प्रभु, को रावण लंका उठा कर ले गया है, आप उन्हें बचा कर लाइए। और ऐसा कहते ही वो गिर जाता है, जटायु गिर जाता है। लंका से छुड़ा कर लाएगी, आप चिंता मत कीजिए, चलिए हम सब चलते हैं सीता को बचाने के लिए। और उनके बीच में युद्ध छिड़ जाता है, बहुत ही भयानक। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और राम अंत में रावण को मार देते हैं। तो इस तरह बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। अच्छा लगा? तो इस तरह हमें अच्छे काम करने चाहिए, बुरा काम नहीं करना चाहिए। तो सब बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता चक्कर लगाएंगे और आप देख रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। मंगलम